मैं सरस्वती शुक्ला आज आप लोग को प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 2 से प्रश्न क्रमांक 9वां हल करवाने वाली हूँ। तो आइए हम जानते हैं कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है किसी वर्ग समीकरण के दोनों मूलों का योगफल 5 और उनके घनों का योगफल 35 हो तो वह वर्ग समीकरण क्या होगा। ओके, सो हमें ये क्वेश्चन दिया गया है। तो जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि वर्ग समीकरण क्या होता है और उसके मूल क्या होते हैं, उसे हमें कैसे मानना है ये भी मैंने आपको बताया था, और उसके समीकरण क्या है वो भी मैंने आपको बताया था। तो उसी का उपयोग करके हमें यह सम को सॉल्व करना है, राइट। सो मैं आपको स्टार्टिंग बता देती हूँ कैसे करना है। पहले हमें क्या दिया गया है उसे लिखना होता है। तो हमें क्या दिया गया है, किसी वर्ग समीकरण के दोनों मूलों का योगफल, मतलब उसके जो हल होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, मूल कहते हैं। और अक्सर ज़्यादा करके क्या आते हैं, दो सॉल्यूशन आते हैं, दो हल आते हैं किसी भी वर्ग समीकरण के, माइनस प्लस में आते हैं या तो दोनों प्लस में आते हैं, बट दो वैल्यूज़ आते हैं, राइट। सो उसे हम मान लेते हैं कि अल्फ़ा बीटा है। तो पहले हमें लिखना है कि माना कि, ओके, हमें मानना है माना कि वर्ग समीकरण तो आप जानते ही होंगे क्या होता है, जो इसमें एक चरांक का उपयोग होता है और जो इसके जो घात होते हैं वो क्या होते हैं, 2 होते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, वर्ग समीकरण कहते हैं। माना कि वर्ग समीकरण के मूल क्या है, अल्फ़ा तथा बीटा है। हमें 2 मानना है, एक अल्फ़ा को और एक बीटा मानना है, राइट। और क्या कंडीशन दिया गया है, पहली शर्त दी गई है कि उनका मूलों का योगफल क्या है, 5 है। मतलब हमने जो अल्फ़ा और बीटा माना है उसे हमें लिखना है अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 5। ये हमें एक शर्त मिल गई है, राइट। इसको आप समीकरण 1 या शर्त 1 भी लिख सकते हो। पहली शर्त, ओके, शर्त 1 हो गया है। दूसरी शर्त क्या दी है, उनके घनों का योगफल 35 हो। घनों का योगफल मतलब कि इसका घन फिर अल्फ़ा का घन प्लस बीटा का घन कितना है, 35 है। ओके, ये दूसरी शर्त दी है, राइट। ये क्या है, दूसरी शर्त दी गई है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्या है, अब हमें क्या करना, वर्ग समीकरण ज्ञात करना है। इसके लिए हमें जो शर्त है वो तो लिखना ही है, प्लस हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए क्या है। फॉर्मूला क्या है, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा जो कि योगफल है मूलों का, x प्लस अल्फ़ा बीटा बराबर 0। ये समीकरण हमें याद होना चाहिए, ये फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए, तभी हम इसको वर्ग समीकरण में रूपांतरित कर पाएंगे। ओके, तो आप देख रहे हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा दिया है, बट हमें अल्फ़ा इंटू बीटा नहीं दिया गया, मतलब कि मूलों का गुणनफल हमें नहीं पता है। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, तो हमें क्या दिया गया है उसका उपयोग करके हमें अल्फ़ा बीटा का मान निकालना होगा, अल्फ़ा इंटू बीटा का, राइट। अल्फ़ा प्लस बीटा का घन बराबर क्या होता है, अल्फ़ा का घन प्लस बीटा का घन, ओके, प्लस 3 अल्फ़ा बीटा, और यहाँ हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा, ओके, जो कि मूल है इसका। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है, इसका मूल है। ओके, अब हमें क्या करना है, जो दिया गया है वो तो है, बट हमें क्या ज्ञात करना है, इसमें अल्फ़ा इंटू बीटा ज्ञात करना है। तो कैसे करोगे आप, देखो अल्फ़ा प्लस बीटा हमें 5 दिया गया है, तो यहाँ आप 5 लिखोगे, ठीक। तो ये दिया गया है 35, ठीक है, प्लस 3 अल्फ़ा बीटा, यहाँ पे क्या है, अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा कितना दिया गया है, 5 दिया गया है। ओके, अभी देखिए 5 का जो घन होता है वो क्या होता है, 125 होता है, बराबर 35 प्लस 3 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 3 से अगर आप 5 को गुणा करोगे तो 15 अल्फ़ा बीटा हो जाएगा, राइट। अब देखो ये 35 इससे घटा देंगे तो 125 माइनस 35 बराबर 15 अल्फ़ा बीटा, ठीक है। अभी देखिए 125 से 35 को घटाएंगे तो क्या मिलेगा हमें, 125 माइनस 35 90 बराबर 15 अल्फ़ा बीटा। ओके, अब देखिए 15 जो यहाँ गुणा हुआ है वो यहाँ आके भाग हो जाएगा, 15 से भाग दे देंगे बराबर अल्फ़ा बीटा। ओके, अब 15 छक्का 90 हमें पता है,
तो अल्फ़ा और बीटा का मान क्या मिल गया, 6 मिल गया। ओके, ये हमें ज्ञात हो गया। और हमें ये भी पता है अल्फ़ा प्लस बीटा है 5 और अल्फ़ा गुणे बीटा कितना है, 6 है। मतलब कि जो मूलों का योगफल है 5 दिया गया है और मूलों का गुणनफल कितना दिया गया है, 6 दिया गया है। उसका उपयोग करके हम इस समीकरण में प्रस्थापित करेंगे उसका मान और हमें क्या मिल जाएगा, वर्ग समीकरण मिल जाएगा। तो हम समीकरण पहले लिखते हैं, क्या है, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा जो कि मूलों का योगफल है गुणे x प्लस अल्फ़ा गुणे बीटा मतलब मूलों का गुणनफल बराबर 0। अब हम मान रखेंगे, तो मान रखने के बाद वैल्यूज़ रखने के बाद क्या आएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा जो है 5 है। ओके, x प्लस ये क्या है, 6 दिया गया है। तो हमको समीकरण मिल गया x² माइनस 5x प्लस 6, ये इसका क्या है, अभिष्ट समीकरण है। ओके, इस प्रकार से हमें जो भी क्वेश्चन दिया होगा और मूलों का योगफल जो भी दिया रहेगा उसका उपयोग करके, फॉर्मूले का उपयोग करके हमें वर्ग समीकरण में बना सकते हैं, रूपांतरित कर सकते हैं। इसी प्रकार अगर आपको वर्ग समीकरण दिया गया है तो आप मूल ज्ञात कर सकते हो। ओके, इसका रिवर्स प्रोसेस है, उल्टा प्रोसेस है। यहाँ से सीधा अगर आपको मूल दिया गया है और समीकरण बनाना तो ये प्रोसेस यूज़ करोगे, आप ये विधि से करोगे। और अगर आपको समीकरण दिया गया है और आपको क्या करना है, मूल ज्ञात करना है, तो आप रिवर्स प्रोसेस से जाओगे। और उसकी बहुत सारी विधियाँ मैंने आपको बताई हैं, तो उसका उपयोग करके आप निकाल सकते हो, मूल का भी मान निकाल सकते हो। ओके, आई होप आपको ये समझ में अच्छे से आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और भी जो क्वेश्चन जो ट्रिकी है, जो बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है, उसे हम हल करवाएंगे। ओके, थैंक यू सो मच।